रोहित पहली बार शहर से अपने ननिहाल उस गांव में आया था जहां न मोबाइल की रिंग सुनाई देती थी न ट्रैफिक का शोर। बस खेतों की हरियाली, हवा में मिट्टी की खुशबू और एक रहस्यमयी जंगल। गांव वालों ने उसे पहले ही दिन समझा दिया, उस जंगल के पास मत जाना, वहां कभी कभी भेड़िए आ जाते हैं। पर रोहित शहर का लड़का था, उसे मजाक करने में मजा आता था। अगली सुबह वह गायों को चराने निकला और जैसे ही वह जंगल की तरफ पहुंचा, उसने जोर से चिल्लाया, बचाओ, भेड़िया, भेड़िया आ गया। गांव के लोग दरांती और लाठियां लेकर दौड़ पड़े, मगर जब पहुंचे तो रोहित हंस रहा था। अरे डर गए, मजाक था। लोग नाराज हुए पर चले गए। दूसरे दिन फिर वही चिल्लाहट, बचाओ, भेड़िया। फिर सब दौड़े और फिर वही हंसी। अब गांव वाले समझ गए, ये लड़का सिर्फ खेल कर रहा है। तीसरे दिन शाम ढल रही थी, जंगल में अजीब सी सन्नाटा था। रोहित कुछ बेचैन सा था। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई और फिर 3 चमकती आंखें। धीमे धीमे भेड़िए उसके चारों ओर घूमने लगे। उसकी सांसें थम गई। वो चिल्लाया, बचाओ, सच्ची में भेड़िया है, कोई है। पर गांव में किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर मजाक होगा, किसी ने कहा। रोहित की चीखें अब डर में बदल चुकी थी। मुझे माफ कर दो, कोई तो आओ। रात तक कोई नहीं आया। अगली सुबह कई गायें तो लौट आईं, पर रोहित नहीं। जब गांव वाले ढूंढते जंगल पहुंचे, रोहित बेहोश पड़ा था। शरीर पर खरोंचें, चेहरे पर आंसू और होठों पर एक ही फुसफुसाहट। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। निष्कर्ष, कभी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जो किसी की जान या विश्वास से खेल जाए। झूठ चाहे खेल में बोला जाए या हंसी में, जब सच की जरूरत होती है तब कोई सुनने वाला नहीं बचता।